हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 38। यहाँ पे अपना चैप्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका वो होता है I इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट को I से शो किया गया है, तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, और T क्या है, यहाँ पे टाइम है। यानी ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। यानी 1 सेकेंड के अंदर जितने कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर हो जाती है। क्या हो जाती है, एम्पियर। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो किया जाता है। देखिए, आपको ये सिंबल्स हमेशा याद रखने होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज या वर्क अपॉन कूलाम, और इसकी यूनिट हो जाती है वोल्ट। Question number 2, write the formula for the relationship between electric power, potential and current। तो देखिए, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट। पावर को P से शो करते हैं, पोटेंशियल को V से शो करते हैं, और करंट को I से शो करते हैं। P इज इक्वल टू VI, ये क्या है, इसका फर्स्ट फॉर्मूला है। अब देखिए, हमें ध्यान में रखना है कि ये जो पावर के फॉर्मूले हैं इसको और हम किस रूप में लिख सकते हैं, हमें रटना कुछ नहीं है। हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ओम के रूल से। V इज इक्वल टू IR, इस V की जगह हम IR पुट करेंगे। IR जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये भी किसका फॉर्मूला है, ये भी पावर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। फिर देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ से I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। और अब इस फॉर्मूले में हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर को क्या लिख देंगे, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। I स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इनटू क्या है, ऊपर R है। तो देखिए, एक R से एक R कैंसिल हो जाता है, तो P इज इक्वल टू क्या रह जाता है अपना, V स्क्वायर अपॉन R रह जाता है। इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, पावर के फॉर्मूले हैं और इलेक्ट्रिक पावर के, और हमें ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को हम इस तरह से शो करेंगे, KWH, किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो पावर का हो जाता है। हाउ आर वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्टेड इन होम्स इन पैरेलल टू ईच अदर। In the shown figure, 3 resistors 20 ohm, 30 ohm and 50 ohm are connected in series. Find their equivalent resistance and find the potential difference of 20 ohm resistance। तो देखिए, यहाँ पे ये सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं ये किस में है, सीरीज में है। और सीरीज में जब होते हैं रेजिस्टेंस तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे इसको हम R1, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, तो R की वैल्यू आ जाती है 100। फिर देखिए हमारे पास में, क्योंकि लास्ट में हमसे ये क्या फाइंड आउट करवा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करवा रहा है V। तो V के लिए हमें क्या चाहिए, R तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो V के लिए हमें I चाहिए। क्या चाहिए, I चाहिए, और इस I की वैल्यू हम इससे और इससे फाइंड आउट करेंगे। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, और 150 अपॉन 100, तो ये हो जाता 1.5 एम्पियर। और यहाँ से V इज इक्वल टू IR से हम ये वैल्यू
इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर, रेजिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल फॉर्म में होते हैं तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट भी अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।